संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी इंडी अलायंस ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं। इस प्रस्ताव के नोटिस पर विपक्षी इंडी अलायंस की तमाम पार्टियों के 60 से भी ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार है जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन उससे इतर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, संविधान के मुताबिक इसे सदन में लाने की प्रक्रिया क्या है और कैसे इसके जरिए उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। संविधान के अनुच्छेद 64 के मुताबिक उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्रपति केवल 2 ही स्थितियों में अपने पद से हट सकते हैं, या तो वो खुद इस्तीफा दे दें या फिर सदन से एक प्रस्ताव पारित कराकर उन्हें पद से हटा दिया जाए। इसी प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है, जिसका मतलब है कि सभापति सदन का विश्वास खो चुके हैं। क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया? संविधान के अनुच्छेद 67 के क्लॉज बी में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। संसद में प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले सदन को सूचित करना होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। वहीं अभी मौजूदा स्थिति में 60 विपक्षी सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या मौजूदा स्थिति में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा से पारित करवाना होता है। साथ ही लोकसभा की सहमति होनी भी जरूरी होती है। विपक्ष के पास राज्यसभा में इसे पास कराने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। उनके पास 250 में से केवल 103 सीटें हैं, लिहाजा उनके लिए जरूरी बहुमत हासिल कर पाना बेहद मुश्किल है। प्रस्ताव को निचले सदन यानी कि लोकसभा से भी बहुमत से पारित कराना होता है। चूंकि विपक्ष के पास दोनों ही सदनों में बहुमत नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाया जाना नामुमकिन है। इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रस्ताव को लेकर करारा हमला बोलते हुए इसे जाट समुदाय का अपमान करार दिया। और आज जाति के बात करने वाले एक साधारण किसान परिवार से आया हुआ किसान का बेटा जगदीप धनखड़ जी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, ये किसका असम्मान है? ये किसान पुत्र का असम्मान है। अ मैन हु कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, उसका असम्मान है। और आप जाति की बात करते हैं। मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं यहां पर कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है, घटक दल भी जानते हैं कि संख्या उनके हक में नहीं है। दिस नोटिस इज गोइंग टू फॉल, यह नोटिस गिर जाएगा, कुछ होगा नहीं। मगर केवल जाट समुदाय का किस प्रकार से असम्मान करना है, इस भाव के साथ पहली बार राज्यसभा के पटल पर कोई पार्टी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार की नोटिस लाने की हिमाकत कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराना विपक्ष के लिए भले नामुमकिन हो, लेकिन इससे शीतकालीन सत्र में सियासत का पारा जरूर चढ़ गया है।